ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 30वीं 1982 की, जो बाबा ने 26 अप्रैल 1982 को चलाई। आज की मुरली का विषय है बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनने का सर्व को समान अधिकार। दिल तख्त नशीन बनने का सर्व को समान अधिकार। बाबा ने किसी भी आत्मा को कम या अधिक अधिकार नहीं दिया। बाबा के लिए तो सभी बच्चे बराबर। आज ज्ञान गंगाओं और ज्ञान सागर, ज्ञान गंगाओं और ज्ञान सागर का मिलन मेला। आज जो क्या है, ज्ञान गंगाओं और ज्ञान सागर का मिलन मेला है, जिस मेले में सभी बच्चे बाप से रूहानी मिलन का अनुभव कर। ये एक ऐसा मेला है जिसमें सभी बच्चे बाप से रूहानी मिलन का अनुभव करते हैं। बाबा ने कहा तो सभी बच्चे हैं, तो सभी बच्चे करेंगे। लास्ट वाली आत्मा भी अपने आप को आत्मा समझेगी और परम आत्मा को बाप स्वीकार करे, चाहे वो 1 साल के लिए भी आती हो, चाहे उसे 6 महीने का बच्चा होने के कारण कोई आत्मा का पाठ पढ़ाएगा ही नहीं, परंतु वो भी रियलाइज करेगी कि मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा, परंतु उसने कोई परिवर्तन करना नहीं। क्योंकि उसका पाठ ही इतना। आज ज्ञान गंगाओं और ज्ञान सागर का मिलन मेला है, जिस मेले में सभी बच्चे बाप से रूहानी मिलन का अनुभव करते हैं। बाप भी रूहानी बच्चों को देख हर्षित होते हैं और बच्चे भी रूहानी बाप से मिल हर्षित होते। बच्चे भी रूहानी बाप से मिल हर्षित होते, क्योंकि कल्प की पहचानी हुई आत्माएं, रूहानी रूह जब अपने बुद्धि योग द्वारा जानती है कि हम भी वो ही कल्प पहले वाली आत्मा, हम भी कल्प पहले वाली आत्माएं और उसी बाप को फिर से पा लिया, उसी बाप को फिर से पा लिया है, तो उसी आनंद सुख के, प्रेम के, खुशी के झूले में झूलने का अनुभव करती है। ऐसा अनुभव कल्प पहले वाले बच्चे फिर से कर रहे,
फिर से कर रहे हैं। वो ही पुरानी पहचान फिर से स्मृति में आ गई। वो ही पुरानी पहचान फिर से स्मृति में आ गई। ऐसे स्मृति स्वरूप स्नेही आत्माएं इस स्नेह के सागर में, इस स्नेह के सागर में समाई हुई लवलीन आत्माएं ही इस विशेष अनुभव को जान सकती, इस विशेष अनुभव को जान सकती। स्नेही आत्माएं तो सभी बच्चे हो, स्नेही आत्माएं तो सभी बच्चे हो, स्नेह के शुद्ध संबंध से यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे हो। फिर भी स्नेह में भी नंबरवार है, स्नेह में भी क्या है, फिर भी स्नेह में भी नंबरवार। कोई स्नेह में समाई हुई आत्माएं हैं और कोई मिलन मनाने के अनुभव को यथाशक्ति अनुभव करने वाले, कोई तो अनुभव करने वाले और कोई इस रूहानी मिलन मेले के आनंद को समझने वाले। ये हमारा ये रूहानी मिलन है और इस मेले के आनंद को समझते, समझने के प्रयत्न में लगे हुए, कुछ अभी समझने के प्रयत्न में लगे हुए। क्या आनंद मिलता है तो देखे तो पता नहीं है क्या। फिर भी सभी को कहेंगे स्नेही आत्माएं, सभी को क्या कहेंगे, स्नेही आत्माएं। कोई तो ऐसी आत्माएं हैं जो बाप के स्नेह में समाई हुई है, उन्हें कोई जरूरत ही नहीं, और कोई मिलन मनाने का अनुभव यथाशक्ति, दूसरे क्या है, यथाशक्ति। एक तो समाये हुए हैं और जितनी उनके अंदर समर्थ है उतना वो मिलन का अनुभव कर रहे। तीसरे हैं रूहानी मिलन मेले के आनंद को अभी समझने का वाले, भी इसमें तो आनंद है, समझ रहे। और चौथे हैं समझने के प्रयत्न में लगे हुए, कोशिश कर रहे। एक समझ रहे हैं, एक कोशिश कर रहे, एक समाये हुए हैं और एक यथाशक्ति स्नेह में। फिर भी सभी को कहेंगे स्नेही आत्मा, चाहे वो समाई हुई है, चाहे वो यथाशक्ति है, चाहे वो अभी पहचान रही हैं क्या आनंद मिल रहा है और कोई प्रयत्न अभी कर रही है। जी, स्नेह तो सबको है ना। स्नेह के संबंध के आधार पर, स्नेह के संबंध के आधार पर आगे बढ़ते हुए समाये हुए स्वरूप तक पहुंच जाएंगे, तक पहुंच जाएंगे। समझना समाप्त हो, समाने का अनुभव हो, समझना खत्म हो तब तो समाने का अनुभव हो जाएगा। क्योंकि समाने वाली आत्मा समान आत्माएं जो बाप में समा गई, बाप के प्यार में समाई हुई है, वो कैसी हो गई हैं, बाप समान आत्माएं। तो समान बनना अर्थात स्नेह में समा जाना, स्नेह में समा जाना। तो अपने आप को स्वयं ही जान सकते हैं कि
कहां तक बाप समान बने, कहां तक बाप समान बने। उसी संकल्प समान मुझ लवलीन आत्मा का संकल्प है। बाप का संकल्प क्या है? बाप का संकल्प क्या है? क्वेश्चन। उसी संकल्प समान मुझ लवलीन आत्मा का संकल्प। जो बाप का संकल्प है, यदि मैं बाप के लव में लीन हूं तो वही संकल्प फिर मेरा। ऐसे वाणी कर्म सेवा संबंध सब में बाप समान बने। वह अभी तक महान अंतर हो, वह अभी तक महान अंतर है। वह थोड़ा सा अंतर है, महान अंतर है, वह थोड़ा सा अंतर है। अंतर समाप्त होना ही मन मना भाव का महामंत्र है, महामंत्र है। इस महामंत्र को हर संकल्प और सेकंड में स्वरूप में लाना, अपने आप को सेकंड में उस स्वरूप में लाना। इसी को ही समान और समाई हुई आत्मा कहा जाता है। समान और समाई हुई आत्मा कहा जाता है। बेहद का बाप बेहद का संकल्प रखने वाला। बाबा क्या है? बेहद का बाप बेहद का संकल्प रखने वाला है कि सर्व बच्चे बाप समान बने। ऐसे नहीं कि मैं गुरु बनूं और ये शिष्य बने, नहीं। बाप समान बन बाप के दिल तख्त नशीन बने। यहां कोई गद्दी नशीन नहीं बनना है, यहां कोई गद्दी नशीन नहीं बनना है। वे तो एक दो बनेंगे लेकिन बेहद का बाप बेहद के दिल तख्त नशीन बनाते, बेहद के दिल तख्त नशीन बनाते, जो सर्व बच्चे अधिकारी बन सकते। सभी को एक ही जैसा गोल्डन चांस, चाहे
आदि में आने वाले हैं, चाहे मध्य में व अभी आने वाले, सभी को पूरा अधिकार है, चाहे शुरू में है, चाहे मध्य में है, चाहे अब, सभी को पूरा अधिकार है समान बनने का, बाप समान बनने का, अर्थात बाप के दिल तक नशीन बनने का, बाप के दिल तख्त पर बैठने का। ऐसे नहीं कि पीछे वाले आगे नहीं जा सकते, ऐसा कोई बात नहीं। कोई भी आगे जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बेहद की प्रॉपर्टी, जितना कोई लूटे, लूट सके तो लूट। वो तो राम राम तो समझते, राम जपने को समझते हैं। यह तो यह है कि परमात्मा के खजाने अखुट है, जितने तुम लेना चाहो ले लो। इसलिए ऐसा नहीं कि पहले वालों ने ले लिया तो समाप्त हो गए। इतनी अखुट प्रॉपर्टी है जो अब के बाद और मिलन, अब के बाद और भी लेने चाहे तो ले सकते, और भी लेने चाहे तो ले सकते, लेकिन अधिकार लेने वाले के ऊपर है कोई अधिकार लेने के साथ साथ अधीनता के संस्कार को छोड़ना, अधीनता के संस्कार को छोड़ना पड़ता है। कुछ भी नहीं, सिर्फ अधीनता है। लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो अपनी कमजोरी के कारण इस बात में रह जाते और कहते हैं कि छूटता नहीं। दोष संस्कारों को देते कि संस्कार नहीं छूटता, लेकिन स्वयं नहीं छोड़ते। लेकिन क्या है? स्वयं नहीं छोड़ते, स्वयं नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि चैतन्य शक्तिशाली स्वयं आत्मा व संस्कार, व संस्कार, संस्कार ने आत्मा को धारण किया व आत्मा ने संस्कार को धारण किया। किसने धारण किया? आत्मा ने धारण किया। आत्मा ने संस्कार को धारण किया। आत्मा की चैतन्य शक्ति संस्कार है। आत्मा की चैतन्य शक्ति संस्कार है। क्यों कहा ऐसा? संस्कार कहते हैं, संस्कार कोई भी कर्म संस्कार के अनुसार, जो संस्कार बिना संस्कार के आत्मा कुछ नहीं कर सकता। धारण आत्मा करती है संस्कार, वो फिर चलती संस्कार के हिसाब से चलना पड़ता है। मन को, बुद्धि को संस्कार के हिसाब से चलना पड़ता है। धारण कर ली है ना, तो वे धारणा कहाँ जाएगी? वो कहाँ जाएगी? आत्मा की चैतन्य शक्ति संस्कार व संस्कार की शक्ति आत्मा है। आत्मा की चैतन्य शक्ति संस्कार है।
और क्या आगे? संस्कार की शक्ति आत्मा है, ये तो नहीं हो सकता। संस्कार की शक्ति आत्मा नहीं है, आत्मा की शक्ति संस्कार है, ऐसा? संस्कार की शक्ति आत्मा है, क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, या आत्मा की शक्ति संस्कार है, ये पूछा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन पूछे हैं। आत्मा की चैतन्य शक्ति संस्कार है, व संस्कार की शक्ति आत्मा। आत्मा की आत्मा की चैतन्य शक्ति संस्कार। जब धारणा करने वाली आत्मा है तो छोड़ने वाली भी आत्मा को है, ना कि संस्कार स्वयं छूटेंगे। फिर भिन्न भिन्न नाम देते हैं, संस्कार है, स्वभाव है, आदत है, व नेचर। एक ही बात, शब्द अलग अलग है। नेचर कहो, आदत कहो, संस्कार कहो, स्वभाव, लेकिन कहने वाली शक्ति कौन सी है? आदत बोलती है व आत्मा बोलती है। आत्मा के बिना तो आदत कुछ नहीं कर सकती। तो मालिक है या गुलाम है? मालिक है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे समझाने के। तो अधिकार को अर्थात मालिकपन को धारण करना, इसमें बेहद का चांस होते हुए भी यथाशक्ति लेने वाले बन जाते। बाबा ने सबको सारे चांस दिए, परंतु लेने में सब आत्माएं यथाशक्ति बन जाती। कारण क्या हुआ? कहते हैं मेरी आदत, मेरी आदत, मेरे संस्कार, मेरी नेचर। लेकिन मेरा कहते हुए भी मालिकपन नहीं है। मेरा कहते हुए भी मालिकपन नहीं। अगर मेरा है तो स्वयं मालिक हुआ ना, स्वयं मालिक हुआ ना। ऐसा मालिक जो चाहे वो कर न सके, जो चाहे वे कर ना सके, परिवर्तन कर ना सके, अधिकार रख ना सके, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? क्या ऐसी कमजोर आत्मा को अधिकारी आत्मा कहेंगे? तो खुला चांस होते भी बाप नंबरवार नहीं देते। बाप नंबरवार नहीं देते, लेकिन नंबरवार देते नहीं, देते स्वयं बना देते हो। तुम लेने वाला नंबर खुद बन जाते हो। बाबा तो सबको एक समान दे देते हैं। बाबा तो किसी को फर्क नहीं करते कि इसको मैं 100 ग्राम दूं, इसको 200 ग्राम दूं, लेकिन स्वयं बना देते हैं। बाप का दिल तख्त इतना बेहद का बड़ा है, जो सारे विश्व की आत्माएं भी समा सकती।
सारे विश्व की आत्माएं भी समा सकती। इतना विराट स्वरूप है, लेकिन बैठने की हिम्मत से, बैठने की हिम्मत रखने वाले कितने बनते हैं। क्योंकि दिल तख्त नशीन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिल का सौदा करो, दिल के बदले दिल देना पड़ेगा। जब तक हम बाप को अपना दिल नहीं देंगे, दिल देना माना बाबा का बनना। कौन बताएगा? ये है ही नहीं, तो आवाज ही नहीं। ये फोन भी कर रहे हैं। आप कहाँ चले गए थे भाई? आप कहाँ चले गए थे? आपसे पूछेंगे आप कहाँ चले गए थे? अच्छा, आप मेरे से पूछोगे? मैंने तो अभी देखा कि आवाज नहीं आ रही इनकी। अच्छा, मैं तो अभी देखा आवाज नहीं आ रही, मैं पूछ रहा हूँ, कोई बताता नहीं है। चलो, मनोज भाई भी यही कह रहे थे, बाबा जी इसको जब किसी की आवाज नहीं चाहिए तो आ जाएंगे अपने आप। जब सवाल में पूछेंगे किसी का आवाज नहीं पहुंचेगी तब भाई जी बोलेंगे ये क्या हुआ, कब बनेगा भाई। इसलिए बाप का नाम दिल वाला पड़ा, इसलिए बाप का नाम दिल वाला पड़ा है। तो दिल लेता है। दिल किसे कहते हैं? कौन सा दिल है? हाँ जी, मन बुद्धि संस्कार जब एक मत हो जाता है तब हाँ, कहलाता है। जब मन बुद्धि और संस्कार तीनों बाबा की श्रीमत पर हो जाते हैं, उसे कहते हैं दिल। भाई जी स्क्रीन टेढ़ा हो रहा है। आप ठीक है? डायरेक्शन चेंज करिए भाई जी, उसे घुमाना पड़ेगा। किसको घुमाना पड़ेगा? स्क्रीन लंबा लंबा हो गया। हाँ अब ठीक है? हाँ भाई जी अब सही है। ठीक आ रहा है अब? नहीं भाई सेंटर लाइए, थोड़ा सेंटर में लाइए इसको। हाँ जी, सेंटर में नहीं आ रहा है, कट के जा रहा है, तो दाहिने हाथ में करिए। अब और दाहिना दाहिना, हाँ, मैं जो बाया बाया साइड में वो नहीं दिख रहा है, बाया दिल का सौदा दिख रहा है, उसके पहले नहीं दिख रहा है। अब भाई जी पंखा दिख रहा है, टेबल फैन दिख रहा है, सीलिंग दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सीलिंग दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब थोड़ा और अब दाहिना अब नहीं दिख रहा, लिए के पहले दिल दिल के पहले दिखाइए। दिल से पहले हाँ ज्यादा हो गया मतलब? हाँ अब हाँ, और थोड़ा करिए, मजा आ जाएगा फिर।
अब और थोड़ा करिए। अब अब तो और कट जा रहा भाई। ठीक है। साइड पे ले जाइए इसको, राइट साइड पे। हाँ जी, अरे बाहर निकल गया। अब ठीक है, अब आ गया। चलो। मन, बुद्धि और संस्कार तीनों एक मत करें। तो दिल लेता भी है, दिल देता भी है। बाबा दिल देता है हमें, बाबा हमारी दिल तो लेता है, क्या हमें अपना दिल देता है? नहीं देता भाई जी, बाबा के पास है ही नहीं। बाबा के पास है ही नहीं देने वाला दिल, किस किस को देवे? हमारे लिए तो एक है, उसको हम दे देते हैं, वो हम सबका माशूक है। वो हमारा आशिक थोड़ा है जो हमें अपना दिल देगा। जो चतुराई बहुत करते हैं, पूरा सौदा नहीं करते, थोड़ा रख लेते हैं, फिर क्या कहते हैं? धीरे धीरे करके देते जाएंगे। सारा दिल आज ही देना है क्या? थोड़ा थोड़ा करके बाबा भी हमें ज्ञान थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है ना, हम भी थोड़ा थोड़ा दिल देते जाएंगे। किस्तों में सौदा करना पसंद करते, एक धक से सौदा करने वाले एक के होने कारण सदा एक रस रहते और इसमें नंबर एक बन जाते। इसमें क्या होते हैं? नंबर एक बन जाते। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय दो नाव में पाव रखने वाले सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं, उलझन रहती है ना उनकी, तो एक रस नहीं बनते। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। आज अपने से दिल हटाकर बाप से लगाई, एक टुकड़ा दिया अर्थात एक किस्त दी। बाप से दिल लगाई, एक टुकड़ा दिया, एक किस्त दे दी। फिर कल संबंधियों से दिल हटाकर बाप को दे दिया, दूसरा टुकड़ा दे दी, दूसरी किस्त दे दी, दूसरा टुकड़ा दिया। इसको क्या कहेंगे? बाप की प्रॉपर्टी के अधिकार के भी टुकड़े के हकदार बनेंगे। प्राप्ति के अनुभव में सर्व अनुभूतियों के अनुभव, सर्व अनुभूतियों के अनुभव को पा नहीं सकेंगे। थोड़ा थोड़ा अनुभव किया, इससे सदा संपन्न, सदा संतुष्ट नहीं, सदा संपन्न, सदा संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए कई बच्चे अब तक भी ऐसे ही वर्णन करते हैं कि जितना जैसा होना चाहिए वह उतना नहीं है, वह उतना नहीं है। कोई कहते पूरा अनुभव नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है, और कोई कहते होता है लेकिन सदा नहीं, कभी होता है कभी नहीं। क्योंकि पूरा फुल सौदा नहीं किया तो अनुभव भी फुल नहीं होता। एक साथ
सौदे का संकल्प नहीं किया। कभी कभी करते करते हैं तो अनुभव भी कभी कभी होता है, सदा नहीं होता। वैसे तो सौदा है कितना श्रेष्ठ प्राप्ति वाला, कितना श्रेष्ठ प्राप्ति वाला। भटकी हुई दिल देना और दिलाराम बाप के दिल तख्त पर आराम से अधिकार पाना, आराम से अधिकार पाना। फिर भी सौदा करने की हिम्मत नहीं। जानते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन फिर भी हिम्मतहीन, भाग्य पा नहीं सकते, हिम्मतहीन भाग्य पा नहीं सकते। तो सस्ता सौदा ना या मुश्किल लगता, सस्ता सौदा ना मतलब नहीं होता या फिर मुश्किल लगता। कहने में सब कहते कि सस्ता है, सब कहते कि सस्ता है, जब करने लगते हैं तो मुश्किल बना देते, तो मुश्किल बना देते। वास्तव में तो देना देना नहीं, देना देना नहीं। लोहा दे करके हीरा लेना, तो ये देना हुआ व लेना हुआ। तो लेने की भी हिम्मत नहीं है क्या? लेने की भी हिम्मत नहीं है क्या? इसलिए कहा कि बेहद का बाप देता सबको एक जैसा है, लेकिन लेने वाले खुला चांस होते भी नंबरवार बन जाते हैं। चांस लेने चाहे तो ले लो, लेकिन ये उड़ाना भी कोई नहीं सुनेगा कि मैं कर सकता था, लेकिन ये कारण हुआ। पहले आता तो आगे चला जाता, ये परिस्थितियां नहीं होती तो आगे चला जाता, तो आगे चला जाता। ये उल्हने स्वयं के कमजोरी की बातें, स्वयं के कमजोरी की बातें। स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती, स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट डाल नहीं सकता, रुकावट डाल नहीं सकता। समय के हिसाब से, रफ्तार का हिसाब नहीं। तो समय थोड़ा रह गया है, हमारी रफ्तार तेज होनी चाहिए। 2 साल वाला आगे जा सकता है, कोई मेहनत करे, 2 मास वाला नहीं जा सकता। ये हिसाब नहीं। 2 साल वाला जा सकता है, 2 मास वाला नहीं जा सकता, ऐसा नहीं, ये हिसाब नहीं। 2 मास वाला भी 2 साल से, 2 साल वाले से आगे जा सकता। क्यों?
प्रसार के हिसाब से है, एक आदमी 2 साल लगाए, आधा घंटा प्रसार करता है, एक आदमी लगातार 10 घंटे पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो कवर कर लेता है। क्यों? बाबा की लाइन क्या है? क्यों? ये तो 1 सेकंड का सौदा है। अच्छा। तो समझ में आ गया, हो गया काम। किसको समझना है? 20 साल से ज्ञान में चला रहा है। 1 सेकंड का तो सौदा है, बस समझ में आ गया, जिसकी बुद्धि में बैठ गया कि बाबा से ऊंचा कोई है नहीं, वो मिल गया है, अब मैंने किसी और को देखना, हो गया सौदा। ना करे सौदा, ना करे 40 साल वाला सौदा, ना करे 80 साल वाला सौदा, ना करे, करने वाला तो 1 सेकंड में सौदा कर सकता है। बाबा की तो पढ़ाई अलग है, वो अलग है, बाबा के नियम ही अलग है। मैं तो पुरुषार्थ आप की बात समझ कर गया रहा हूँ। बात की आपको। पुरुषार्थ क्या, आगे आले पीछे आले आगे निकल जाते हैं। 2 मास तो कितना बड़ा समय है, बात तो सिर्फ सेकंड की है। हाँ, 1 सेकंड की बात। लेकिन जब से आए तब से तीव्र गति है, तो सदा तीव्र गति वाले कई अलबेली आत्माओं से आगे जा सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय को और मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को ये वरदान है, जो अपने लिए चाहो, जितना आगे बढ़ना चाहो, जितना अधिकारी बनने चाहो, उतना सहज बन सकते हैं, क्योंकि वरदानी समय, क्योंकि वरदानी समय, वरदानी बाप की वरदानी आत्माएं हो। समझा? वरदानी बनना है तो अभी बनो, फिर वरदान का समय भी समाप्त हो जाएगा, फिर वरदान का समय भी समाप्त हो जाएगा, फिर मेहनत से भी कुछ पा नहीं सकेंगे। इसलिए जो पाना है वो अभी पालो, वे अभी पालो। जो करना है अभी कर लो, सोचो नहीं, सोचो नहीं। लेकिन जो करना है वो दृढ़ संकल्प से कर लो और सफलता पालो। अच्छा, ऐसे सर्व अधिकारी, सेकंड में सौदा करने वाले, अर्थात जो सोचा वे किया, ऐसे सदा हिम्मतवान श्रेष्ठ आत्माएं सदा मालिक बन परिवर्तन की शक्ति द्वारा कमजोरियों को मिटाने वाले, जो श्रेष्ठ कर्म करने चाहे वे करने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान दिल तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते 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 टीचर्स के साथ।
अपने को सदा सेवाधारी समझकर सेवा पर उपस्थित रहते हो ना? हर वक्त क्या समझते हो? सेवाधारी समझकर सेवा पर उपस्थित रहते हो ना? सेवा की सफलता का आधार, सेवा की सफलता का आधार सेवाधारी के लिए विशेष क्या है, जानते हो? सेवाधारी सदा यही चाहते हैं कि सफलता, लेकिन सफल होने का आधार क्या है? हर सेवाधारी चाहता है मैं सेवा कर रहा हूं, मुझे सफलता मिल जाए। तो सफलता का आधार क्या है? आजकल विशेष किस बात पर अटेंशन दिला रहे? त्याग। बिना त्याग के और तपस्या के सफलता नहीं। तो सेवाधारी अर्थात त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त। तपस्या क्या है? एक बाप दूसरा ना, ये है हर समस्या की तपस्या, हर समय की तपस्या। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना। और त्याग कौन सा है? उस पर तो बहुत सुनाया है, लेकिन सार रूप में त्याग कौन सा है? सार रूप में कौन सा है? सेवाधारी का त्याग जैसा समय, जैसी समस्याएं हो, जैसा समय हो, जैसी समस्याएं हो, जैसे व्यक्ति हो, वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्वकल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहे। अपना भी कल्याण करना है और सर्व का कल्याण करने में इजी। जैसी परिस्थिति हो, अर्थात कहां अपने नाम का त्याग करना पड़े, कहां संस्कारों का, कहां व्यर्थ संकल्पों का, कहां स्थूल अल्पकाल के साधन। तो उस परिस्थिति और उस समय अनुसार अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सके, स्थिति बना सके। कैसा भी त्याग उसके लिए करना पड़े तो कर ले, तो कर ले, अपने को मोल्ड कर ले। इसको कहा जाता है त्याग मूर्त। इसको क्या कहा जाता है? त्याग मूर्त। त्याग, तपस्या, फिर सेवा। त्याग, तपस्या, फिर सेवा। त्याग और तपस्या ही सेवा की सफलता का आधार है। सेवा की
सफलता का आधार। तो ऐसे त्यागी जो त्याग का भी अभिमान ना आए कि मैंने त्याग किया, मैंने त्याग किया। अगर ये संकल्प भी आता तो ये भी त्याग नहीं, मैंने त्याग किया, ये भी संकल्प आता, ये भी त्याग नहीं हुआ। सेवाधारी अर्थात बड़ों के डायरेक्शन को फौरन अमल में लाने वाले, लोक संग्रह अर्थ कोई डायरेक्शन मिलता है तो भी सिद्ध नहीं करना चाहिए कि मैं राइट, कि मैं राइट हूं। भल राइट हो, भल राइट हो, लेकिन लोक संग्रह अर्थ निमित्त आत्माओं का डायरेक्शन मिलता है तो सदा जी हां, सदा क्या करना है? जी हां, जी हाजिर करना, यही सेवाधारियों की विशेषता है। ये झुकना नहीं है, ये नीचे होना नहीं है, लेकिन फिर भी ऊंचा जाना। कभी कभी कोई समझते हैं अगर मैंने किया तो मैं नीचे हो जाऊंगी, मेरा नाम कम हो जाएगा, मेरी पर्सनैलिटी कम हो जाएगी। लेकिन नहीं, मानना अर्थात माननीय बनना, बड़ों को मान देना अर्थात स्वमान लेना। तो ऐसे सेवाधारी हो जो अपने मान शान का भी त्याग कर दो। कोई मेरे को इज्जत करे, मेरी वाह वाह करे, अल्पकाल का मान और शान क्या करेंगे? आज्ञाकारी बनना ही सदा काल का मान और शान लेना। तो अविनाशी लेना है या अभी अभी का लेना है? तो सेवाधारी अर्थात इन सब बातों के त्याग में सदा एवर रेडी। बड़ों ने कहा और किया, ऐसे विशेष सेवाधारी सर्व के और बाप के प्रिय होते हैं। झुकना अर्थात सफलता का फलदायक बनना। ये झुकना छोटा बनना नहीं है, लेकिन सफलता के फल संपन्न बनना।
उस समय भल ऐसा लगता है कि मेरा नाम नीचे जा रहा है, वे बड़ा बन गया, मैं बड़ा बन गया, मैं छोटी बन गई, मेरे को नीचे किया गया, उसको ऊपर किया गया। लेकिन होता सेकंड का खेल, सेकंड में हार हो जाती है और सेकंड में जीत हो जाती है। सेकंड की हार सदा की हार। जो चंद्रवंशी कमानधारी बना देती, और सेकंड की जीत सदा की खुशी प्राप्त कराती, जिसकी निशानी श्री कृष्ण की मुरली बजाते हुए दिखाया। तो कहां चंद्रवंशी कमानधारी, कहां मुरली बजाने वाले। तो सेकंड की बात नहीं है, लेकिन सेकंड का आधार सदा पर है। तो इस राज को समझते हुए सदा आगे चलते चलो। ब्रह्मा बाप को देखो, ब्रह्मा बाप ने अपने को कितना नीचे किया, कितना नीचे किया। इतना निर्माण होकर सेवाधारी बना, जो बच्चों के पांव दबाने के लिए भी तैयार। बच्चों के पांव दबाने के लिए भी। बच्चे मेरे से आगे, बच्चे मेरे से भी अच्छा भाषण कर सकते हैं। पहले मैं कभी नहीं कहा, पहले मैं कभी नहीं कहा। आगे बच्चे, पहले बच्चे, बड़े बच्चे कहा। तो स्वयं को नीचे करना, नीचे होना नहीं है, ऊंचा जाना। तो इसको कहा जाता है सच्चे नंबर 1 योग्य सेवाधारी। सच्चे नंबर 1 योग्य सेवाधारी। लक्ष्य तो सभी का ऐसा ही है ना, सभी का ऐसा ही है ना। गुजरात से बहुत सेवाधारी निकले, लेकिन गुजरात की नदियां गुजरात में बह रही है। गुजरात कल्याणकारी नहीं, वहीं पे सेवा करते हैं, गुजरात के अंदर रहते हैं। गुजरात कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी बनो। गुजरात वालों का है। सामने बच्चे होंगे ना। सदा एवर रेडी रहो। आज कोई भी डायरेक्शन मिले, बोलो हाँ जी। क्या होगा? कैसे होगा? ट्रस्टी को क्या, कैसे का क्या सोचना। अपनी ऑफर सदा करो तो सदा उपराम रहेंगे। लगाव झुकाव से किनारा हो जाएगा। आज यहां, कल कहां भी चले जाए तो उपराम हो जाएंगे ना। अगर समझते
यहां ही रहना है, मेरे को तो और कहीं अच्छा तो फिर थोड़ा बनाना है, थोड़ा बनना है, ये रहेगा। आज यहां कल वहां पंछी है, आज एक डाल पर कल दूसरी डाल पर, किसी डाल से फंसता नहीं वो, वरना तो इसी कुर्सी से उसको मोह हो जाएगा। नहीं, जिस कुर्सी पर बैठता है रोजाना उसी से मोह हो जाएगा। तो स्थिति उपराम रहेगी। तो मन की स्थिति सदा उपराम चाहिए, चाहे कहां 20 वर्ष भी रहो, लेकिन स्वयं सदा एवर रेडी रहो। स्वयं नहीं सोचो कैसे होगा, इसको कहा जाता है महात्यागी, इसको कहा जाता है महात्यागी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। जाना